हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस होंगे। स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं यूपी बोर्ड 2024-25, यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है। इस स्थिति में देखते हुए आज मैं ला चुका हूँ आपके लिए अध्याय 9 प्रकाश का परावर्तन। यहाँ देखिए, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये विज्ञान एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो कि फिजिक्स है, ठीक है। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। तो आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे। स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो बाबू प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर। यहाँ पर देख सकते हैं लेक्चर 1 है ये, ठीक है। यहाँ पर लेक्चर 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इधर देखिए, प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हमको कौन कौन से बेसिक टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, जिससे हमारा प्रकाश का जो परावर्तन वाला टॉपिक है वो सब कुछ आसानी से हो जाए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहिए बाबू, ठीक है। क्या है कि बहुत ही डेंजर तरीक़े से पढ़ाई हुआ है। एक एक टॉपिक दिमाग में रख दूंगा, गारंटी है 110% की। मैं फेक नहीं रहा। वास्तव में अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे यहाँ पर पढ़ाया जाता है। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निरहु की क्लास, ठीक है बाबू। तो निरहु की क्लास में स्वागत है और आज का वीडियो शुरू करते हैं। अध्याय 9 लेक्चर 1, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। लेकिन इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और दूसरे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर टफ कॉन्सेप्ट तक क्लियर हो सके। तो सबसे पहले समझते हैं भैया प्रकाश क्या होता है, ठीक है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश को इंग्लिश में कहते हैं लाइट। मैं जो मतलब जो वर्ड होते हैं, जैसे प्रकाश है तो प्रकाश का इंग्लिश होता है लाइट। तो इन सभी का मैं इंग्लिश भी बताता चलूँगा, ठीक है। इंग्लिश भी बताता चलूँगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो प्रकाश का है उसको समझ लो भैया, प्रकाश क्या है। क्योंकि देखो, हमको समझना पड़ेगा सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, जिससे जबकि हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ें तो हमको कोई भी दिक्कत या परेशानी वाली बात ना पड़े। सबसे पहले समझो कि प्रकाश क्या होता है, ठीक है। तो प्रकाश को इंग्लिश में कहते हैं लाइट, यानी प्रकाश जो है वो एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है बाबू? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक है। जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। अर्थात जब किसी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है, मतलब आता है, उस पर पड़ता है, तो उस वस्तु से परावर्तित, यानी जैसे कोई वस्तु है उस पर प्रकाश आई, जब प्रकाश आई तो वहाँ से निकल कर प्रकाश, ठीक है, यानी परावर्तित होकर प्रकाश जब हमारी आँखों पर पड़ता है तब हमें वस्तु दिखाई देता है। समझ में आया कि नहीं बताइए? समझ में आएगा क्यों नहीं? क्योंकि मैं आपको पढ़ाता ही ऐसा हूँ। देखिए, यहाँ पर चित्र की मदद से समझो भैया। देखिए, चित्र की मदद से समझो। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, यहाँ पर देखो ये कोई वस्तु है और ये मान लीजिए यहाँ पर एक मनुष्य खड़ा हुआ है, ठीक। मनुष्य खड़ा हुआ है, ठीक है भैया। अभी जब मनुष्य खड़ा हुआ है तो ये मान लीजिए इसको देख रहा है। तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से भगवान, यहाँ सूरज भगवान निकले हुए हैं। सूरज भगवान यहाँ पर निकले हुए हैं, देखो ये हैं सूरज भगवान, सूरजलाल बाबा। कौन है भैया? सूरजलाल बाबा। अब सूरजलाल बाबा से यहाँ पर देखो, सूरजलाल बाबा यहाँ पर रोशनी भेजे, इस पर रोशनी भेजे, यानी प्रकाश आया। तो यही प्रकाश
वस्तु पर आई यानी आपतित। आपतित का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो आपतित, आपतित का मतलब होता है आना। तो यहाँ पर जब प्रकाश आई तो यहाँ से क्या हुआ, परावर्तित हुआ। तो जब परावर्तित हुआ तब परावर्तित होकर यहाँ पर गया, यानी मनुष्य के आँखों तक पहुँचा। तो जब मनुष्य के आँखों तक पहुँच गया तो ये कहाँ गया, ये जो इसका आँख जो है उसको देखा तो ये भेजा रेटिना पर, और रेटिना पर क्या बनता है, प्रतिबिंब। रेटिना पर क्या बनता है, प्रतिबिंब। अभी आगे आप लोग आगे पढ़ेंगे मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई, ठीक है। उसमें आप सब कुछ पढ़ेंगे, कैसे प्रतिबिंब बनता है, कौन कौन सा परत होता है, कौन सा रोग होता है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के निवारण कारण, सब कुछ आप उस चैप्टर में पढ़ेंगे। उससे पहले यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब कोई वस्तु को हमको देखना होता है तब इस सूरज लाल भगवान एक ठो रोशनी देते हैं, प्रकाश देते हैं। तो ई प्रकाशवा यहाँ से परावर्तित होकर हमारे आँखों तक जाती है, जिससे हम वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अर्थात जब किसी वस्तु पर आपतित होता है, प्रकाश जब किसी वस्तु पर आपतित होता है तो उसे परावर्तित हो तो उससे वस्तु से परावर्तित प्रकाश जब हमारी आँखों तक पहुँचती है, जब हमारी आँखों तक पहुँचती है या पड़ता है, तब हमें वस्तु दिखाई देती है। यानी कि ई बनैया ई आदमिया अब ई वस्तु का दे सकत है। ई रहा वस्तु, क्या था, वस्तु था। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। हुआ क्या है, ये प्रकाश वाला कंडीशन था, ठीक है। इस वस्तु को देखने के लिए यहाँ पर सूर्य से प्रकाश आया, और सूर्य से प्रकाश आया और यहाँ से परावर्तित हुआ। उसके बाद में यहाँ पर गया इसके आँखों में, और इसके आँखों में जब गया तो यहाँ से ये भेज दिया रेटिना पर, और रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब, यानी ये वस्तु को अब देख सकता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसको देख लेते हैं फटाक से। अब यहाँ पर देखो बाबू, प्रकाश को हमने दो भाग में बांट दिया है। पहला है प्रदीप्त वस्तु, दूसरा है अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है बाबू, तो समझते हैं कि प्रदीप्त वस्तु क्या होता है और अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है। इन सब बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बेसिक समझ लेंगे, उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है। सब कुछ देखने वाले हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, मतलब सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन ये वीडियो लेक्चर 1 होने वाला है, तो चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ लेक्चर 1 में, ठीक है। समझते हैं कि प्रदीप्त वस्तु क्या होता है और अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है, ठीक। तो समझो भैया, प्रदीप्त वस्तु का मतलब क्या होता है, समझो। प्रदीप्त वस्तु का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। क्या भैया, यहाँ पर परिभाषा लिख लो, प्यार से परिभाषा लिख लो। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए। ऐसी वस्तुएं या जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उनको हम कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। बताओ समझ में आ गया नहीं। जैसे एग्जाम्पल देकर समझा दी हम। एग्जाम्पल में देखो, जैसे सूर्य हो गया, यहाँ पर एग्जाम्पल देखो भैया फटाक से, यहाँ पर एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल में देखो भैया, जैसे क्या हो गया, जैसे सूर्य होएगा, सूर्य हो गया भैया, ठीक। सूर्य हो गया, विद्युत हो गया, भैया, विद्युत हो गया, कामा बल्ब हो गया। क्या हो गया, बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, विद्युत हो गया और बल्ब हो गया, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर मोमबत्ती हो गया,
मोमबत्ती। तो ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती हैं उनको हम कहते हैं प्रदीप्त वस्तु या प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे सूर्य हो गया, सूर्य हमको क्या देता है? प्रकाश देता है, यानी ये स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करता है। विद्युत यानी करंट, बल्ब, बल्ब हमको क्या करता है? यानी बल्ब जो होता है वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। मोमबत्ती स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। लेकिन ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उनको हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए? इसका ठीक उल्टा रहेगा ये वाला, यानी अप्रदीप्त वाला। ठीक है, इसका परिभाषा लिखो फटाक से। ऐसी वस्तुएं या ऐसी वस्तु, ठीक है, ऐसी वस्तु जो स्वयं, क्या भैया? स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, उनको हम कहते हैं अप्रदीप्त वस्तु। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बताइए। जैसे एग्जाम्पल देख लो बाबू, एग्जाम्पल में देखो फटाक से। ये है एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो, जैसे हो गया चंद्रमा। अब बताओ, चंद्रमा हमने का प्रकाश देता है? वो बात अलग है कि रात में जो अजोरी माई निकली रहा थी, ठीक है, वो अजोरी वास्तव में इसलिए रहता है क्योंकि उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ा रहता है, इसीलिए वो अजोरी रहता है। ठीक है, ये हो गया चंद्रमा। उसके अलावा मेज हमको प्रकाश देगा? नहीं देगा। दीवार हो गया, ठीक, दीवार हो गया, चंद्रमा हो गया, मेज हो गया और दीवार हो गया। तो ये सब हमको प्रकाश नहीं दे सकती हैं, ठीक है। जबकि प्रदीप्त वस्तु हमको ये प्रदीप्त वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जबकि अप्रदीप्त वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती हैं। उदाहरण के लिए हमने बताया प्रदीप्त वस्तुएं में सूर्य, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती हो गया। और अप्रदीप्त वस्तुएं में जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती हैं बाबू, वो हो गया चंद्रमा, मेज, दीवार, इसके अलावा और भी निर्जीव वस्तुएं। बताइए समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ा जाए बाबू। ये समझ में आ गया होगा आप सभी को, और ये भी समझ में आ गया होगा। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है भैया बाबू, समझ लियो ने। मतलब आप ही सबको दिक्कत होगा। सबसे पहले देखो, बेसिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो बेसिक नहीं पता रहेगा तो डायरेक्ट अगर आप नदी में कूदते हैं और पोखरा में तैरना नहीं जानते थे और डायरेक्ट आप नदी में कूद गए हैं, तो बताइए क्या हाल होगा। अगर गहरा नदी मिल जाए, आपको पौरना नहीं पता है, तो दिक्कत होगा ना। अगर आप तालाब में अगर आप पौड़ना सीखे होते और नदी में कूदते तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो उसी प्रकार अगर यहाँ पर आप बेसिक समझ लेते हो और कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होता। जैसे अभी हमको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, तो बेसिक पढ़े रहेंगे तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? कुछ नहीं है। आप समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो बाबू। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश किरण। क्या भैया? प्रकाश किरण। ठीक है, अब प्रकाश किरण क्या है? प्रकाश किरण को इंग्लिश में कहते हैं रे ऑफ लाइट। प्रकाश किरण को इंग्लिश में कहते हैं क्या भाई बाबू? प्रकाश किरण को इंग्लिश में कहते हैं रे ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण को इंग्लिश में कहते हैं रे ऑफ लाइट। इंग्लिशिया बतावत चलित है ताकि दिक्कत ना आवे कक्षा 12-11 में, ओकरे अलावा दिक्कत ना आवे भैया। ठीक है, तो प्रकाश किरण क्या है? रे ऑफ लाइट किसी पारदर्शी समांग माध्यम में,
ठीक है। किसी पारदर्शी यानी कि इस पार से उस पार जा सकने वाली कोई वस्तु है, ठीक है, उसमें गति करते हुए प्रकाश जिस मार्ग में होकर जाता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। बताइए समझ में आया कि नहीं। किसी पारदर्शी समांग माध्यम में गति करते हुए प्रकाश जिस मार्ग से होकर जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं, यानी रे ऑफ लाइट कहते हैं। समझ में आ गया भैया। अब देखो यहाँ पर टॉपिक देखो, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है भैया। यहाँ पर आ गया भैया प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, इसको समझ लो भैया। प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, तो प्रकाश किरण पुंज होता है जब ये प्रकाश किरणें समूह के रूप में किसी एक ही दिशा में चलती हैं। जब कोई प्रकाश की किरण समूह के रूप में केवल एक ही दिशा में चलें तब उसका प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया सर जी, आगे बढ़ो चाप के। तो देखो प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया भैया। ये सब बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अब देखो बाबू, यहाँ पर आ गया भैया प्रकाश किरण कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश किरण कितने प्रकार के होते हैं भैया? तो प्रकाश किरण 3 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं उसको देख लेते हैं, उसके बाद में कौन सा टॉपिक आएगा उसको देख लेंगे। फिर तुमको पढ़ना ही है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब समझो भैया 3 प्रकार क्या है उसको देखो। तब देखो भैया आ गया नंबर 1 अभिसारी यानी कन्वर्जेंट। अभिसारी का मतलब होता है यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसको हम कहते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। दोस्तों आपको बता दिया जाए कि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, केवल आपका एक ही प्यार सपोर्ट चाहिए, एक लाइक और एक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। 5 मिनट के लिए आप इस काम को कर सकते हैं, 2 मिनट का काम है, ठीक है। और हमको वीडियो बनाने में घंटों लग जाते हैं, उससे पहले इसका थोड़ा सा क्या करते हैं डिस्कशन करते हैं अकेले में, उसके बाद तब जाके कहीं इस वीडियो को आप तक पहुंचा पाते हैं। तो बाबू वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है बाबू। देखो यदि आपतित प्रकाश की किरण यानी जो आने वाली प्रकाश की किरण है वो किसी एक ही बिंदु पर मिलती है उसे हम कहते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। समझ में आया? ना ही समझ में आया तो समझो, यहाँ पर ध्यान से समझो क्या कह रहा है भैया। एक ही बिंदु पर, जैसे ये कोई बिंदु है, दिख रहा है आप सभी को? बिल्कुल दिख रहा है। अब ये कोई बिंदु है, अब ये प्रकाश गई, देखो ये प्रकाश गई, ये प्रकाश गई, ये प्रकाश गई, 3 प्रकाश या लो 4 प्रकाश, 5 प्रकाश, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। वैसे तो प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, हमसे थोड़ा गड़बड़ा गया है बाबू, ठीक है। तो ये हो गया प्रकाश एक ही बिंदु पर मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है कि नहीं बताइए? इसमें कहा गया है जानते हो? कहा गया है कि एक ही बिंदु पर मिलती हैं, एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। बस इतना ही समझना है इसको। यानी यदि आपतित यानी आने वाली प्रकाश की सभी किरणें, प्रकाश की 1 2 3 4 5 किरण एक ही दिशा में चला था, एक ही बिंदु पर आए कि नहीं आए? बिल्कुल आए। तो किरण जो हैं वो किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसे हम कहते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। आगे बढ़ा जाए दोस्तों, आपको बता दिया जाए कि अगर आपको इस जो है चैप्टर का नोट्स भी चाहिए तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए,
वहाँ पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसका नोट्स पा सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर आप चैनल के डिस्क्रिप्शन से भी पा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखो भैया क्या है। नेक्स्ट टॉपिक देखो बाबू, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है, क्या है नेक्स्ट टॉपिक? अपसारी। अभिसारी हमने देख लिया, अब आ गया अपसारी। अपसारी का मतलब होता है डाइवर्जेंट। अब डाइवर्जेंट क्या है बाबू? यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसमें तो आ रही थी भैया, आभासी वाले में तो ये एक का बिंदु पर आवत रहा, लेकिन अपसारी में क्या हो रहा है कि आती हुई प्रतीत हो रही हैं। ठीक है बाबू, आती हुई क्या हो रही हैं? प्रतीत हो रही हैं, तो उसको हम कहते हैं अपसारी प्रकाश किरण पुंज। ठीक, क्या कहते हैं भैया? अपसारी प्रकाश किरण पुंज। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई बिंदु है। ठीक, ये कोई बिंदु है। अब ये प्रकाश की किरण इस तरह से आती हुई क्या हो रही हैं? आती हुई प्रतीत हो रही हैं। ठीक है भैया, आती हुई प्रतीत हो रही हैं, आती हुई प्रतीत हो रही हैं, यानी कि ये बिंदु है, इस पर प्रकाश की किरण क्या हो रही हैं? आती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए क्या है? अपसारी प्रकाश किरण है। समझ में आ गया कि नहीं बताइए? बेसिक समझ लो भैया। अगर आप बेसिक नहीं समझते हो, देखिए ये आधा घंटा का वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। अब वहीं पर अगर दूसरे मैं अगर टीचर्स की बात करूं यूट्यूब पे, तो वह इंट्रोडक्शन में ही एक एक दो दो घंटा ले लेते हैं। बताइए, अगर आपको आधे घंटे में अच्छा जानकारी मिल जाए, और वहाँ दूसरे टीचर से यूट्यूब पर ही 1-1.5 घंटे में आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन चला जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपको कुछ सीखने का मिल रहा है तो उसको सीखो, पहले बेसिक समझ लीजिए भैया, उसके बाद में कठिन टॉपिक की ओर सामना करते हुए बढ़ेंगे। तो अपसारी क्या हो गया? अभिसारी हो गया, अपसारी हो गया, आप समझो समांतर। क्या है बाबू? समांतर। समांतर का मतलब होता है पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है? समांतर। यानी कि यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हों, तो उसे हम कहते हैं समांतर प्रकाश किरण पुंज। क्या कहते हैं भैया? समांतर प्रकाश किरण पुंज। अब समांतर प्रकाश किरण पुंज का मतलब हुआ, यहां पर ध्यान से देखो, समांतर प्रकाश किरण पुंज का मतलब होता है, जैसे देखो ये है प्रकाश की किरणें, दिख रहा है? ये क्या भैया? ये है प्रकाश की किरणें। ठीक, तो ये है जो प्रकाश की किरणें हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे किरण के समांतर जा रहे हैं। मतलब ये क्या हुआ? ये प्रकाश किरण पुंज तो ही हुआ। कौन सा प्रकाश किरण पुंज? समांतर प्रकाश किरण पुंज हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको आप राम जी का धनुष राम जी का तीर मत समझ लेना। ये प्रकाश हैं, एक दूसरे के समांतर चल रहे हैं, इसको हम समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आगे बताइए? आगे बढ़ा जाए बाबू, आगे बढ़ा जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? स्क्रीनशॉट लेते चलो, या फिर अपने रफ कॉपी में लिखते चलो, बाद में नोट बना लेना। अगर आपको PDF का नोट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहाँ से एकदम अच्छा और बेस्ट नोट्स आप पा सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, क्या है देखते हैं उसको। नेक्स्ट टॉपिक भैया आ गया। नेक्स्ट टॉपिक देखिए बाबू, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है भैया प्रकाश के गुण। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बाबू? नेक्स्ट टॉपिक क्या है बाबू? प्रकाश के गुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। क्या भैया? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट,
यानी कि प्रकाश के गुण क्या हैं। तो यहाँ पर हमने टोटल 5 गुण लिए हैं जो कि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है भैया, समझो भैया कक्षा 10 वाले, समझो बाबू। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो प्रकाश के गुण, यानी कि पहला गुण है प्रकाश का, जो पहला गुण है उसको समझो। प्रकाश सरल रेखा में चलता है, ना कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा में। अगर प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी रेखा में चलने लगा तो ये समझ लीजिए कि प्रकाश हर जगह फैल जाएगा। जैसे अगर कोई घर है तो घर में प्रकाश तभी जाता है जब उसके छत पे रोशनदानी लगाई गई हो। अगर छत पे कोई चीज़ नहीं लगा है, केवल छत है, तो प्रकाश के पास इतना दम नहीं है कि वो घर के अंदर आ सकता है। लेकिन अगर प्रकाश की किरणें अगर टेढ़ी मेढ़ी रेखा में चलने लगी तब भैया प्रकाश इधर उधर का हो जाएगा और सबके पास क्या होगा, प्रकाश होगा। मतलब घर में भी प्रकाश घुस जाएगा आराम से, क्योंकि वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा में चल रहा है। तो प्रकाश किस रेखा में चलता है, सरल रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। तो यह हो गया पहला गुण। ठीक है, समझ में आ गया भैया। दूसरा गुण क्या है उसको देखो। दूसरा गुण है चमकदार तलों से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। अब आप कहेंगे कि चमकदार क्या होता है। तो चमकदार का मतलब हुआ जैसे कोई धातु है, जैसे मान लीजिए लोहा है, तो लोहा में अक्सर आपने देखा होगा कि लोहा में जब प्रकाश जाता है तो वहाँ से कुछ चमकता हुआ नज़र आता है। या फिर उससे समझ में नहीं आया तो शीशा ले लीजिए। शीशा में क्या होता है, शीशा है दर्पण यानी मिरर। तो दर्पण में हमेशा परावर्तन होता है, क्योंकि वो कैसा पदार्थ है, चमकदार पदार्थ है, वो उसमें तुरंत प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, यानी कि कहा है चमकदार तलों से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, चाहे वो दर्पण हो चाहे वो लोहा हो, यानी वो चमकदार रहे बस, परावर्तन होगा। ठीक है, तीसरा नंबर गुण देखो भैया। तीसरा नंबर, प्रकाश किसी एक अपारदर्शी माध्यम से, यानी देखो प्रकाश किसी एक अपारदर्शी माध्यम जैसे लकड़ी लोहा आदि से होकर नहीं गुजर सकता है। बताओ भैया, प्रकाश लकड़ी में ऐसी गुजर जाएगी? मतलब हम अगर कहें कि प्रकाश का जो किरण है वो लकड़ी को पार करते हुए उस पार दिखेगा, तब बहुत लड़के कहेंगे सर जी जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लकड़ी अपारदर्शी है, उससे प्रकाश की किरण बाहर जाना नामुमकिन है। तो कभी नहीं हो सकता। जैसे लोहा हो गया, क्योंकि देखो लोहा से तुरंत परावर्तन हो जाएगा अगर वो चमकदार है, तो लकड़ी से तो ना ही परावर्तन होगा और ना ही अपवर्तन होगा। ठीक है, तो ऐसे क्या होंगे, इस तरह से अगर लकड़ी और लोहा आ जाता है तो प्रकाश उधर से गुजर नहीं पा जाता है। ठीक है, गुजर ही नहीं सकता है। अब देखो नंबर 4, नंबर 4 देखो बाबू। नंबर 4 है जब कोई प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? देखो कह क्या रहा है कि जब कोई प्रकाश यानी प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो क्या हो जाता है, प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। ये सब जरूरी और महत्वपूर्ण गुण हैं, इन सभी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझना तो पड़ेगा बाबू। अब देखो आखिरी है पांचवा है प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, अर्थात वो वायु में चल सकता है, निर्वात में चल सकता है, जहाँ पर कुछ भी ना रहे वहाँ पर चल सकता है। जैसे हमने कहा प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमको चलने के लिए, मनुष्यों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धरती माता ना रहें तो हम क्या चल पाएंगे, बताओ जब भैया। धरती मैया ना रहें तब हम लोग उस पर चल सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल काम ना करें तब हम लोग उस पर चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं।
100% नहीं चल सकते हैं। तो उसी प्रकार प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता जरूरी नहीं है, वो किसी भी मतलब निर्वात में चल सकता है। ठीक, अब जिसकी थी इंतजार वही आ गई घड़ी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया चैप्टर का जो थीम था उसको तो समझ लिया भैया, टॉपिक वाइज कैसे क्या होता है। अब हमको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इन सभी को आप अच्छे से नोट करते चलेंगे। ठीक भैया, प्रकाश का परावर्तन माने प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर हमने कुछ लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखो। लिखा है जब कोई प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार तल पर आपतित होता है, मतलब आता है। ठीक है, आपतित का मतलब होता है आना, प्रकाश की जो किरण है वो आ रही है, आपतित का मतलब आना। तो उसका अधिकांश भाग, जैसे मान लीजिए 100% किरण हमारे जैसे मान लीजिए किसी वस्तु पर आई तो उसमें से अधिकांश भाग क्या हो जाते हैं, तल से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाते हैं। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे यहाँ पर चित्र की मदद से समझ लो भैया कैसे होता है परावर्तन। यहाँ पर हमने ऑलरेडी चित्र बना के रखा हुआ है। अब ध्यान से देखो बाबू, ध्यान से समझना। देखिए ध्यान समझे बाबू, नहीं तो ऊपर निकले जाने पे वो। देखो भैया, ये जो आपको नीचे दिख रहा है ना, ये वाला लाइन, ये है दर्पण। अब हम ये भी दर्पण इसको नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये पारदर्शी है। ठीक है, इसको बना देते हैं दर्पण। तो ये लो भैया बना दिए दर्पण, इस पर क्या कर दिए, कलाई कर दिए, कलाई कर दिए। अब ये हो गया दर्पण। इसको मान लो M1, इसको मान लो M2। समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए। ये है M1 और ये है M2। ठीक है, अब ध्यान से समझना बाबू, अब ध्यान से समझना। कह रहा है कि जब कोई प्रकाश किसी चिकने तल या पॉलिशदार तल से टकराकर परावर्तित हो जाता है, मतलब समझिए ये है कोई चिकनादार तल यानी चमकदार तल यानी दर्पण। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि दर्पण पर हमेशा परावर्तन होगा। ठीक है, दर्पण पर हमेशा परावर्तन होगा, वहीं पर लेंस में अपवर्तन होता है। ठीक, लेंस में भी परावर्तन हो जाता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं याद नहीं आ रहा है, छोड़ो हटाओ उसको। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर हमको प्रकाश का परावर्तन को पढ़ना है। तो ये है दर्पण, इसका नाम है क्या, इसका नाम है दर्पण। ये है दर्पण। ठीक है भैया, ये क्या है, दर्पण है। अब देखो बाबू, ये है प्रकाश, प्रकाश की किरण है। तो जो प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, ये प्रकाश की किरण आवत है और यहीं से परावर्तन होकर जात है। मतलब जब कोई प्रकाश की किरण आती है और पालिशदार चमकदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी घटना को तो हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। समझिए, ध्यान समझो। ये जो किरण आ रहा है इसका नाम है, जानते हो क्या, इसका नाम है आपतित किरण, यानी आने वाली किरण, प्रकाश की आने वाली किरण। तो इसका क्या है बाबू, इसका नाम है आपतित किरण। क्या नाम है भैया इसका, इसका नाम है आपतित किरण, इसका नाम है आपतित किरण। और ये जो ऐसे आ है और ये बिंदु अब टकरान है, अब ये परावर्तन होकर उसी माध्यम में वापस लौट गया है, तो इसका नाम है, इसका नाम है परावर्तित किरण। क्या नाम भैया, परावर्तित किरण।
समझ में आवत है कि ना है? परावर्तित किरण यानी जवन प्रकाश के किरण आवत है वो का अपवर्तित आपतित किरण कहा जाता है, और यही आपतन बिंदु पर टकराए कर उसी माध्यम में आपस में लौट जाता है तब वो का परावर्तित किरण कहा जाता है। ये दर्पण तो होबे करे, और दर्पण पे हमेशा प्रकाश का परावर्तन होता है। अब जो आप देख रहे हैं डॉट डॉट, इसको हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं भैया? अभिलंब। इसका नाम है भैया, क्या जानते हो? अभिलंब। मुझे पता है आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो ध्यान से देखो। इसका नाम है भैया अभिलंब। ये डॉट डॉट जो आप देख रहे हैं इसका नाम है अभिलंब। ये है आने वाली प्रकाश की किरण यानी आपतित किरण। यहाँ से यहाँ पर ये है आपतन बिंदु, ध्यान समझना। ये क्या भैया? ये है आपतन बिंदु। ये यहाँ पर देखो, ये है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु समझ में आ रहा है बाबू? बिल्कुल समझ में आ रहा है। जो प्रकाश की किरण आती है उसको कहते हैं आपतित किरण, और यहाँ आपतन बिंदु से टकरा कर परावर्तित हो जाती है उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब देखो बाबू, इसके बीच में कोण बना है और इसके भी बीच में कोण बना है। ठीक है बाबू, ध्यान से देखना वीडियो को। इसके बीच में कोण बना है आर, इसके बीच में कोण बना है आर, और इसके बीच में कोण बना है आई। तो इसका नाम देखो, ये है आपतन कोण। इसका नाम क्या भैया? इसका नाम है आपतन कोण। इसका नाम क्या भैया? आपतन कोण। यानी आपतन कोण का हो बाबू? आपतन कोण हो है आई। जबकि परावर्तन कोण देखो बाबू, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण क्या है बाबू? आर है। आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर। आने वाली प्रकाश की किरण को कहते हैं आपतित किरण, और यहाँ आपतन बिंदु से टकरा कर जो प्रकाश की किरण यहाँ गई है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। ये जो डॉट डॉट आप देख रहे हैं इसको कहते हैं अभिलंब। यानी इसको मान लो भैया ये, ठीक है, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं बताइए? समझ में आया कि नहीं? प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है समझ में आया कि नहीं? प्रकाश का परावर्तन में बताओ कैसे होता है। देखो, प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण आती है यानी आपतित किरण, और किसी चिकने या पालिशदार तल से यानी दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बस इतना समझना था। अब प्रकाश के परावर्तन के दो ही नियम होते हैं। पहला नियम का है, दूसरा नियम का है। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है बाबू, इसलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इसके दूसरे वाले लेक्चर में हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन के दोनों नियमों को। उसके अलावा उस वीडियो में और कुछ उस वीडियो में देखने वाले हैं सब कुछ, मतलब टॉपिक अच्छे से देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं है बाबू आपको। ठीक है भैया, तो ये था प्रकाश का परावर्तन, और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, यानी दूसरे वाले लेक्चर में देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। उसके अलावा देखेंगे प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब के प्रकार क्या होते हैं, कैसा प्रतिबिंब रियल होता है, कैसा प्रतिबिंब आभासी होता है, सब कुछ उस वीडियो में देखेंगे। ठीक है भैया, तो आज का वीडियो यहीं पर होता है ख़त्म। मैं वीडियो थोड़ा बड़ा इसलिए नहीं बनाता हूँ ताकि बच्चे बहुत ज़्यादा उबने लगते हैं, यानी स्टूडेंट वेट सब उबने लगते हैं। ठीक है, इसीलिए वीडियो मतलब
आधा घंटा से 10 मिनट और ज़्यादा हो गया था बस, यानी 40 से लेकर 30 इसमें इतना ही बनाता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, बाय बाय।